नमस्कार साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लगाने वाले हैं, जो आपके 28/1/2019 को शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा, सामान्य हिंदी का, याद रखिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला वही सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसे भविष्य काल में आपको परिवर्तित करना है। बच्चों ने खेल खेला, क्या बनेगा इसका आंसर? याद रखिएगा, बच्चों ने खेल खेला, इसे भविष्य काल में परिवर्तित करके याद रखिएगा इसका आंसर बन जाएगा बच्चे खेल खेलेंगे। क्या बनेगा? बच्चे खेल खेलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि आपको बताना है राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। राजपूत का देखिए, राजपूत का सही स्त्रीलिंग राजपूती नहीं करना है, तो इसका आंसर बन जाएगा, याद रखिएगा, राजपूतानी। स्त्रीलिंग आपको बन जाएगा राजपूतानी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें भी आपको स्त्रीलिंग बताना, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग बनेगा आपका तपस्विनी। क्या बनेगा? तपस्विनी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, नीचे दिए गए शब्द का वही सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको चुनना है। तलवार का सही बहुवचन रूप क्या बनेगा? तलवारें, तलवारों, तलवार या फिर तलवारें, बताइए। तलवार का सही बहुवचन रूप याद रखिएगा तलवारें। क्या बन जाएगा? तलवारें बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर या व्यंजन या वर्णमाला या फिर संयुक्त व्यंजन। तो ह्रस्व या दीर्घ आपसे पूछा जाए तो याद रखिए किसके प्रकार हैं। यानी कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं भाई? 2 प्रकार होते हैं, जिनका नाम है एक ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, याद रखना। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए तो ह्रस्व स्वर जो हैं आपके, ह्रस्व स्वर कौन से होंगे? याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, जिसमें उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा आपकी होती है उनके अंदर, ए आपका, छोटा ई, छोटा ऊ और आपका रेरेसी, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर आपको याद रखना है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? जिनमें याद रखिएगा उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय हमें लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ हुआ आपका, या फिर बड़ी ई, ऊ भी आपका याद रखिएगा, बड़ा ऊ है जो आपका, ए, आई, ओ और आपका औ, ये शब्द याद रखिए आपके कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपको मिलेगा। स्वर के ही याद रखिए 2 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? बताएं, ऊष्म व्यंजन आपको छांटना है। ऊष्म व्यंजन बताइएगा, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं वर्णमाला में? याद रखिए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? से आपका ऊष्म व्यंजन है, ये आपका से षटकोण वाले, ये आपका से डी है। याद रखिए, ये आपके 4 याद रखिएगा ऊष्म वर्ण होते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन, सॉरी ऊष्म व्यंजन, याद रखिएगा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? बताएं, सही सब जोड़ी बताना है, संज्ञा और उससे बनने वाला विशेषण शब्द बताइएगा। सही जोड़ी क्या कौन सी होगी? बिल्कुल याद रखिए, देखिए सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 देखा, पक्ष का, पक्ष जो है याद रखिए संज्ञा शब्द, इसका विशेषण शब्द क्या है? पाक्षिक। ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, याद रखिए। देखिए, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना, ये याद रखिए, सुख दुख जो है यानी कि आप क्या जाएगा, विलोम शब्द बन रहा है। प्रेम, प्यार, स्वर्ण, सोना, ये क्या है? एक समानार्थी शब्द के अंदर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है भाई? बताइएगा, क्रिया से। क्या किससे पता चलेगा? हमेशा याद रखना, क्रिया से आपको क्रिया को छांटना है, वहां से आपको सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता चलता है।
अगला क्वेश्चन, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी के द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना इनमें से बतानी है आपकी कौन सी होगी? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता या फिर श्रृंगार लहरी? तो आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल याद देखिए, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना आपसे पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा पद्मावत। ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। देखो पद्मावत जो है याद रखिएगा, पद्मावत जो है आपकी अवधी भाषा में लिखी गई। भाषा आपसे पूछ ली जाए तो याद रखिएगा अवधी भाषा में इसे लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखिए, इनकी आपके यूपी पुलिस बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को निरस्त किया गया था। इस जगह पर उन्हें क्या क्या चाहिए था? आपको याद रखिएगा उपन्यास की जगह पर, याद रखिएगा उपन्यास की जगह पर क्या होना चाहिए था? उपन्यास की जगह पर आपका आना चाहिए था नाटक। क्या आना चाहिए? नाटक। इस जगह पे लिखा होना चाहिए था नाटक, याद रखिएगा। यानी कि आपका जो भारत दुर्दशा जो है एक याद रखिए नाटक है, ये किस प्रसिद्ध लेखक का द्वारा रचित है? तो इसका आंसर आपको बनता, याद रखिए बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या बन जाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बनता? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये नाटक है। ऑप्शन नंबर डी आपको, ना कि उपन्यास। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा इसे निरस्त किया गया था, क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सी बनता, नाटक होता। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? आपको बताना है। चितंबरा, एक, उत्तरा, कला और बूढ़ा, बूढ़ा चांद और पल्लव, ये बताना है किस कवि की ये रचना है। ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, अज्ञे, सी है केदारनाथ सिंह, डी है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए। तो याद रखिएगा इसका आंसर बन जाएगा किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिए। यहीं पर आपको याद रखना है, यहीं पे याद रखना सुमित्रानंद पंत की जो आपकी रचना है उनकी, याद रखिए कौन सी? याद रखना है आपका चितंबरा। जो आपकी चितंबरा जो ये रचना है, इसके लिए इन्हें याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब? 1968 में। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 में, किस रचना के लिए? चितंबरा रचना है किसकी? सुमित्रानंद पंत की, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बताइए। तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन सी रचना है इनकी, इनका याद रखिएगा इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार, उनकी रचना थी खूंटियों पर टके लोग। कौन सी? खूंटियों पर टके लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। याद रखिए इन्हें कब दिया गया था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से इन्हें नवाजा जाता है। उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है सन 1983 में। सन 1983 में इस पुरस्कार को उनके लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें तो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। छाटिए। इनके आपको देखा काली घटा का घमंड घटा, इसका बताना है उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा? काली घटा का घमंड घटा काफी प्रसिद्ध है, काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। बताइए। तो आंसर क्या बनेगा? यानी कि यमक अलंकार कौन सा हो जाएगा आपका? या देखिए आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमक अलंकार है। यहाँ देखिए इसमें काली घटा का घमंड घटा हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपका होता है यमक अलंकार। देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि जब या देखिए यमक अलंकार को छांटने का तरीका क्या है, यानी कि किसी पंक्ति में एक शब्द का 2 बार प्रयोग, यानी कि दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता हो, वहां पर आपका कौन सा होता है? यमक अलंकार आपका इसमें होता है। याद देखिए जो घटा शब्द है, इसमें आपका जो घटा शब्द है इसका याद देखिए 2 बार प्रयोग, घटा, काली घटा और घमंड घटा, इनके अलग अलग बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर आपको पहली घटा का अर्थ क्या है? बादल, दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। इनके अव्यय का भेद, दरवाजे के बाहर कोई, कोई आपका रेखांकित शब्द है, खड़ा है, इसका बताइए क्या आंसर बनेगा? कोई का अव्यय का भेद कौन से का है? बताएं। कोई शब्द जो है याद रखिएगा संबंध बोधक अव्यय, कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय है कोई, याद रखिएगा। किसमें दे रखा है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में आपको इनकी विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि मैंने गांव जाना है, ये आपको क्या है, अशुद्ध वाक्य है। मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मैंने गांव जाना यानी कि क्या बनेगा, मुझे गांव जाना, क्या होना चाहिए था, यानी कि मुझे गांव जाना है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहेंगे भाई? तो देखिए उससे हम कहते हैं क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वर्ण कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प होगा। लोहा मानना का मुहावरे का अर्थ क्या बनता है? लोहा मानना क्या हो जाएगा भाई? लोहा मानने की प्रभाव करना, इनकी प्रभाव करना। ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रभाव करना के लिए या फिर प्रभाव डालना के लिए, करना के लिए या फिर डालना, एक ही बात है, याद देखिएगा। इसका ऑप्शन में भी आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसों का राजा रस को माना जाता है? रसों का राजा काफी बार पूछा गया है, बताएं किस रस को मानेंगे रसों का राजा? क्या देखिए, श्रृंगार रस को कहा जाता है रसों का राजा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें, इसमें कर्मवाच्य में बताना है भाई। आप इस किताब को पढ़े हैं, बताइए कर्मवाच्य में क्या बनेगा? कर्मवाच्य में यानी कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, किसने दे रखा है? इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन ही आपका सही आंसर बन जाएगा। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल देखिए, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर कौन सा, बताएं। चंद्रशेखर दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प बताएं। चंद्रशेखर क्या कहेंगे? चंद्रशेखर यानी कि आपका चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चंद्र है शिखर पर जिसके। अगला क्वेश्चन आपको देना है, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया। क्योंकि आपको बताना है शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द बताना है, यानी यहाँ से आपका वाक्य शुरू होता है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जिसका उत्साह नष्ट हो गया तो उसे कहेंगे हतोत्साहित। क्या कहते हैं? हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए उत्साही किसे, उत्साही किसे कहा जाएगा? उत्साही। क्या देखिए, उत्साही किसे कहते हैं? जिस जो उत्साह से भरा हो उसे उत्साही कहते हैं। उद्यमी, उद्यमी किसे कहा जाए? जो उद्यम करता हो, जो उद्यम करता हो। जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा, जिसे जानने की इच्छा, याद रखिएगा, जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, बताइए प्रश्न में 4 विकल्पों जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, बताइएगा उस शब्द का चयन करें। जलज का अर्थ क्या होगा? इनका जलज का बताइएगा, बताइए क्या आंसर बनेगा? जलज यानी कि जलज का आंसर क्या बन जाएगा? मछली। बी ऑप्शन आपका सही बनेगा भाई। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जलज के अन्य जो नाम है याद रखिएगा, जलज को याद देखिए अन्य नामों से हम जानते हैं। आपका कमल लिखा जाए, कमल भी जलज को कहते हैं। मछली आपका हो गया। मोती आपका, मोती भी आपका। सेवर, सेवार। क्या देखिए, शंख आपका, या फिर कह लें चंद्रमा। ये सब याद रखिए जलज के समानार्थी। अगला अनेकार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपको 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। इनकी पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बताना है आपको, यहाँ से वाक्य शुरू होता है, बच्चों ने गृह कार्य किया वे खेलने लग गए। बताएं पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में परिवर्तन करना। छाटिए, बच्चों ने गृह कार्य किया वे खेलने लग गए, क्या बनेगा? इनकी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्या बनेगा? बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तित करना है। सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानें। उचित पर हे प्रभु, आपका ये आपको लग रहा है रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें कौन सा कारक है? बताएं। हे प्रभु कौन सा संबोधन कारक, कौन सा बन जाएगा? संबोधन कारक है इसमें। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर बन जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन,
जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का सबसे अच्छा विकल्प बताइए, क्या आंसर बनेगा? पतन। पतन का क्या बन जाएगा भाई? देखिए गिरना। क्या बन जाएगा? गिरना। याद देखिए पतन का आपको पत्ता का क्या होता है? पत्ता का आपसे पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। पत्ता का आपसे पूछ लिया जाए तो पत्ता क्या देखिए? पर्ण। पर्ण लिखा जाए, पल्लव, या देखिए पाथ। तो पुत्र का सभी को पता है, बेटा तो सभी को पता है भाई, तने। तने। ओरस। ओरस भी याद रखिएगा आपके पूछा जाता है, ओरस लिखाता है, बेटा नहीं लिखाएगा। बेटा को सभी को पता होता है, पुत्र होता है। ओरस लिखा जाए। घर। घर की बात करें तो घे। ये कह लीजिए, अपने निकेतन कह लीजिए, या फिर आपका सदन। सदन सभी को पता होता है। इन दो नामों से पूछे जैसे घे और निकेतन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या बनेगा? नाश का क्या कह सकते हैं? नाश यानी कि तबाही बर्बादी। तबाही बर्बादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के खाली स्थान में लगते हैं, बताएं। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? तो सभी को पता होगा भाई, उपसर्ग यानी कि आपके शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के आरंभ में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि बी, सॉरी बी। बी ऑप्शन आपका सही होगा, आरंभ में लगते हैं उपसर्ग। अगला क्वेश्चन आपको देना है, एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बताएं। इसे आपको जो कपोत है इसका सही तद्भव रूप क्या बनेगा? कपोत का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है। कपूत। कपूत का तद्भव रूप क्या बनेगा भाई? कबूतर कहते हैं कपूत को। क्या कहते हैं? कबूतर। अब देखिए यहीं पर याद रख लीजिएगा, गाल का तत्सम क्या होगा? गाल का तत्सम। गाल का तत्सम बनता है भाई कपोल। क्या देखिए ये तत्सम शब्द दे रखें। काम का तद्भव, काम जो है तद्भव शब्द है, इसका याद देखिएगा तत्सम शब्द क्या बनेगा? काम का कर्म। क्या बोलेंगे? कर्म। याद देखिए काज का क्या बनता है भाई? काज को होता है कार्य, इसका तो पता होगा। यानी कि गाल का याद रखिए, गाल कपोल याद रखिएगा, इसका तद्भव शब्द है गाल और इसका तत्सम बनेगा कपोल, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन में भी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइएगा, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना है उस शब्द का आपको छांटना है। प्रत्यय से नहीं बना, देखिए आपका दे रखा है सबसे पहले आपको बिल्कुल, देखिए बखूबी शब्द दे रखा ना, इसमें याद रखिए प्रत्यय से नहीं बनाए। ऑप्शन नंबर डी आपको बखूबी में देखिए जो बै, इसमें याद रखिए बै किसका प्रयोग किया गया? बै जो है आपका उपसर्ग है, उपसर्ग। बिल्कुल क्या देखिएगा, इस सभी में देखिए आपको दे रखा है, इसमें देखिए सभी में ऑप्शन और सभी में आपको उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग है। इसमें देखिए चिन्ह का आहट में याद देखिए प्रत्यय कौन सा है? या देखिए आहट, इसमें आहट प्रत्यय का, प्रत्यय का। खटास में, खटास आपसे यानी कि खटास में आस प्रत्यय लगा है। चांदनी में कौन सा लगा है? नी प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, निम्नलिखित में से चार विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का, यानी कि काफी बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? बताएं। उल्लास का, बिल्कुल उल्लास का क्या बन जाएगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन में उत प्लस में लाश। या देखिए उत प्लस में लाश, या देखिए उल प्लस में आश मत करना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन का आंसर। यानी कि आपका यानी कि व्यंजन संधि है, कौन सी व्यंजन संधि, इसका नियम क्या है? व्यंजन संधि इसका नियम क्या है पहचानने का? उल्लास का संधि विच्छेद करने का। या देखिए यदि आपको तय, तय लिखा जाए या फिर आपको आ जाए तय और दय, तय दय के बाद में, तय दय के बाद में आपको लय, लय आई, तय दय के बाद में लय आए तो तय का बन जाता है भाई। तय दय के बाद में लय आए तो तय को हम परिवर्तित कर देते हैं किसमें? तय को कर देते हैं भाई लय में। तय और दय को, इन दोनों को किस में परिवर्तित कर देते हैं? लय में परिवर्तित कर देते हैं भाई, याद रखिएगा। बिल्कुल तय और दय के बाद में लय शब्द आए तो इनकी तय आपको दे रखा है इसमें तय, उसके बाद लय शब्द आए तो इसे किस में परिवर्तित कर देते हैं? लय में आपको, यानी कि देखिएगा आदि यानी कि लय में आपको इसके परिवर्तित कर दिया जाता है। ये इसकी यानी कि पहचान करने की तरीका है, याद रखिएगा आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है उल्लास। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है शब्द में परिवर्तित अर्थ वाले, कि आपको देखो 4 विकल्प में दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प आप पूछें। सहयोग का विपरीत क्या होगा? सहयोग का विपरीत क्या बनता है भाई? सहयोग को होता है, सभी को पता होगा भाई, वियोग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, वियोग याद रखिएगा। मिलन यानी कि आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बन जाएगा? याद देखिए करेक्ट आंसर। अवशेष का क्या बताया भाई? पूर्ण। अवशेष का क्या बनेगा आपका? अवशेष का विलोम क्या होता है? पूर्ण कह लीजिए या फिर नवनिर्मित। अवशेष का बन जाएगा। या फिर दुरुपयोग की यानी कि सदुपयोग होता है। मिलन का क्या बनता है? विरय। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपने याद रखिए। सभी क्लास को शेयर कर दिया करें, जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह आपकी 8:30 बजे रीडिंग की क्लास होती है, सभी जुड़ा करें। इंपॉर्टेंट क्लास है। हिंदी का ये पुराना प्रैक्टिस टेस्ट सेट था, इनके आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन सभी का ऑल होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।